बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे और आज हमने उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज कवर करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंशियल एंड द रैंडम फाइल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल्स के दरमियान में। तो इसका आंसर यहाँ से करेंगे आप। The data in the sequential file is accessed in the same sequence in which it is stored। कि sequential files में डाटा जो है उसी सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है, गेट किया जाता है जिस सीक्वेंस में वो स्टोर किया गया होता है। मींस कि आपने 10 रिकॉर्ड सेव किए, पहले आपने रिकॉर्ड नंबर 1 सेव किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जब हम एक्सेस करेंगे तो पहले हम रिकॉर्ड नंबर 1 ही एक्सेस कर पाएंगे, देन 2, देन 3, देन 4। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम रिकॉर्ड नंबर 10 एक्सेस कर लें और उसके बाद बाकी रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो। तो सीक्वेंशियल फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें डाटा सीक्वेंस में सेव होता है और सीक्वेंस में ही हम उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। इट रिक्वायर्ड टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन फाइल। ये क्या करता है, ये टाइम लेता है काफ़ी परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस को किसी भी फाइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में होता है। लेट्स सपोज आपके पास 1000 रिकॉर्ड सेव है एक फाइल के अंदर और हमें 895 रिकॉर्ड जो है वो गेट करना है। तो सीक्वेंशियल फाइल में हमें 895 से पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 894 रिकॉर्ड्स जो है वो गेट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम 95 तक जाके पहुँचेंगे और उसे एक्सेस करेंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। द डाटा इन द रैंडम फाइल्स। अब रैंडम फाइल्स के बारे में कि डाटा जो है रैंडम फाइल्स के अंदर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट, कैन बी एक्सेस डिफरेंट, टेक्स मच लेस टाइम। ठीक कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो डाटा रैंडम फाइल्स में हमारा स्टोर्ड होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ये मिसिंग है यहाँ से वर्ड, ये डायरेक्टली है कि डाटा हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और इट टेक्स मच लेस टाइम टू फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन द फाइल। और ये बहुत कम टाइम लेता है किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए फाइल के अंदर। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। आपने गूगल पे सर्च किया हो कभी तो गूगल शो करता है कि कितने रिकॉर्ड्स जो है ना वो फाइंड आउट हुए और उसमें से हमें स्पेसिफिक रैंडमली डाटा जो है ना वो पिक करके दिखा रहा होता है। तो रैंडम एक्सेस फाइल मेथड जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द सीक्वेंशियल फाइल मेथड, कि इसमें हम लोगों पर टाइम सेविंग होता है और डायरेक्टली जाकर जो सा रिकॉर्ड हमें रिक्वायर्ड होता है, बेशक वो 1000 है, 1 लाख पे पड़ा है या किसी भी नंबर पे पड़ा है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द वे ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टू अ सीक्वेंशियल फाइल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है, उसको क्लोज करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या सीक्वेंशियल फाइल को। तो बेटा ये टॉपिक जो है वो हमने डिटेल में देखे थे लेक्चर के दरमियान। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से हैं, आप इसको यहाँ से कर लेंगे। फाइल हैंडलिंग का मेन टॉपिक है हमारा और इसके अंदर से हमारा स्टार्ट हुआ था। ये देखें, ओपनिंग अ फाइल, ये पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। फिर राइटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल और देन हमारे पास है क्लोज अ फाइल। इसके बाद रैंडम फाइल स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ तक जो है वो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, वो हमने डिटेल में वहाँ कवर किया है वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन डाटा फाइल एंड द प्रोग्राम फाइल्स। के डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल में डिफरेंस क्या है इसे बताएं। तो देखिए, डाटा फाइल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कि डाटा फाइल जो है वो कंसिस्ट होती है, बनी हुई होती है किससे, डाटा से और इन्फॉर्मेशन से। डाटा फाइल कंटेन द डाटा रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम फाइल्स टू एग्जीक्यूट। कि डाटा फाइल में वो डाटा होता है जो कि क्या रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम फाइल्स को एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोग्राम फाइल्स अब क्या होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। प्रोग्राम फाइल्स जो हैं वो कम्बिनेशन होती हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का जो कि कंप्यूटर के लिए होती हैं। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इन दिस फाइल। कि कंप्यूटर उस फाइल से इंस्ट्रक्शंस को लेकर फॉलो करते हुए डिफरेंट ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखें अब ये जो है ना, राइट डाउन द फंक्शन पर्पस, ये यहाँ पे उसने आपको 5 दिए हैं लेकिन आपने बुक से सारे ही याद करने हैं। मैंने आपको बताया था कि बिल्ट इन मेथड्स में स्ट्रिंग मेथड और कॉन्स्टेंट के जो मेथड्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप लोग ये सारे प्रिपेयर करने हैं अच्छे से
इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सबके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। देखिए पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड ABS। एब्सोल्यूट मेथड ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन। कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। द एब्सोल्यूट वैल्यू कंटेन्स नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इनके साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होती है ना ये नेगेटिव होती है। द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इज एज फॉलो। और सिंटैक्स जो है हमारे पास इसका वो क्या है, हम ABS लिखते हैं और अंदर वैल्यू पास आउट कर देते हैं। तो ये बेसिकली उसका पर्पस था, जो डेफिनेशन कह लें या पर्पस कह लें, और सिंटैक्स करेंगे। एग्जांपल में छोटी सी कर लें आप, एग्जांपल जस्ट बेशक लाइन नंबर 20 कर लें, प्रिंट ABS 5 और वो 5 रिटर्न कर देगा, या प्रिंट ABS -10, उसने देखा 10 रिटर्न कर दिया, जस्ट साइन रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास इंट फंक्शन है। इंट मीन्स इंटीजर फंक्शन रिटर्न द लोएस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन पैरामीटर्स। कि लोएस्ट इंटीजर जो है रिटर्न करता है जो कि लेस देन होता है या इक्वल्स टू होता है गिवन पैरामीटर। द आंसर इज द सेम एज द पैरामीटर इफ द पैरामीटर इज इंटीजर। कि आंसर सेम ही रहेगा पैरामीटर का अगर हमने उसको इंटीजर पास आउट किया। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलो। इंट अंदर हम वैल्यू पास आउट कर देते हैं x। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंट दिए हैं उसने। प्रिंट इंटीजर 10.2। अब 10.2 आपको पता है ये फ्लॉट वैल्यू है, पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको 0.2 को रिमूव कर देगा। इसी तरह 10.9 उसने 9 रिमूव कर दिया। देखिए राउंड ऑफ करके उसने 11 नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसने आपको बताया कि लेस देन और इक्वल्स टू गिवन पैरामीटर, कि कम करेगा उसको बड़ा नहीं करेगा, या तो लेस होगा या उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केयर फंक्शन। बेसिकली इसको स्केयर पढ़ा जाता है, लेकिन ये स्केयर रूट फंक्शन है। SQR मीन्स स्केयर रूट फंक्शन रिटर्न द स्केयर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। कि ये स्केयर रूट रिटर्न करेगा, ना कि स्केयर। द नंबर गिवन टू दिस फंक्शन मस्ट बी इंटीजर देन और इक्वल्स टू 0। कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी 0। कि जो नंबर इस फंक्शन में दिया जाए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखें 0 से बड़ा ही नंबर होगा तब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, या 0 का भी निकाल सकते हैं, वो 0 ही होता है। तो सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोस SQR, और अंदर हम x वेरिएबल पास आउट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए प्रिंट SQR 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 9। इसी तरह प्रिंट SQR 5, और 5 का स्क्वायर रूट से आपको कैलकुलेट कर दिया 2.2360068। नेक्स्ट है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द साइन ऑफ एन एंगल x गिवन इन रेडियन। कि साइन फंक्शन की मदद से हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं जो कि रेडियन में होता है। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलो। साइन और अंदर हम वैल्यू पास आउट कर देते हैं व्हेन x इज इन रेडियन। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है जो कि वो कैलकुलेट करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिंट साइन 5, तो उसने रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया -0.95, और प्रिंट साइन, ये पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 180, तो ये भी उसने कैलकुलेशंस करके बता दी। साइन भी हो गया, और लास्ट में हमारा टैब फंक्शन रह गया, तो टैब फंक्शन को भी पढ़ लेते हैं। टैब फंक्शन इज यूज टू प्रिंट डाटा ऑन द स्पेसिफिक कॉलम ऑफ स्क्रीन। ये टैब फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में या पोर्शन में। द कर्सर मूव्स ऑन द गिवन कॉलम ऑफ द नेक्स्ट लाइन इफ द करंट पोजीशन इज ऑलरेडी बियॉन्ड द गिवन कॉलम। कि अगर आप करंट पोजीशन जो है वो बियॉन्ड द गिवन कॉलम है तो कर्सर ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोस। टैब लिखते हैं और अंदर वेरिएबल पास आउट कर देते हैं। और एग्जांपल देख लें, देखें क्या है, प्रिंट पाकिस्तान टैब 2 इज़ माई टैब 4 कंट्री। अब ये क्या कर रहा है, ये आपकी बुक में इसकी एग्जांपल ठीक नहीं है गिवन, इसलिए मैं आपको IT सीरीज़ की बुक से करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, टैब 2 मीन्स है कि उसने स्पेस देनी है 2, टैब 2 स्पेसिस। देखिए प्रिंट में क्या हुआ है, पाकिस्तान और यहाँ 2 स्पेस हैं, इज़ माई, और टैब 4 मीन्स यहाँ पे 4 स्पेसिस हैं। अगर आप टैब 8 लिख दें, 100 लिख दें, तो वो उतनी स्पेसिस ऐड करेगा। तो बेसिकली टैब फंक्शन का काम क्या है, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ करता है। मीन्स कि उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, टैब लगाकर उसे मूव करवा सकते हैं। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हमने कवर किए, और नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 15 जो है वो प्रोग्राम्स हैं, और इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।